साथियों, बायोफ्यूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है आपके आगामी आरएस मुख्य परीक्षा के लिए। तो आज हम इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोफ्यूल क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आपके द्वारा किसी भी प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली किसी भी वनस्पति से ईंधन के रूप में तेल का निष्कर्षण किया जाता है, तो वो एक तरह से बायोफ्यूल के रूप में उपयोग होता है। हालांकि वर्तमान में इसमें और भी बहुत सी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें सड़े गले हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है और उनका ट्रांस एस्टरीफिकेशन, ठीक है, क्या करके, ट्रांस एस्टरीफिकेशन करके, और जो है आपके यहाँ पर बायोफ्यूल का निर्माण किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने में बायोफ्यूल का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए देश भर में और राज्य में बायोफ्यूल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके दो लाभ हैं। एक तो जितना भी हमारा जैविक कचरा आता है उसका निस्तारण करने में सहायता मिलती है, और दूसरा इसका लाभ होता है कि हमें ईंधन के रूप में स्वच्छ ईंधन का एक विकल्प भी प्राप्त हो जाता है। तो राज्य में अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए वर्ष 2006 में एक नीति लागू की गई थी, जिसका नाम था बायोफ्यूल नीति, राजस्थान बायोफ्यूल नीति। और इस माध्यम से देश में सबसे पहले शुरुआत भारत में राजस्थान के द्वारा की गई थी। इसी के अधीन 2007 में राज्य में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन भी किया गया था। ये जो बायोफ्यूल प्राधिकरण है, ये आपके पंचायती राज विभाग जो है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। 2006 में जो आपकी नीति आई थी, उसी की अनुपालना में वर्ष 2019 में अगस्त माह में आपके राजस्थान में जैव ईंधन नियम जो हैं उनको भी अधिसूचित किया गया था। तो जैव ईंधन नियम आपके कब आए? 2019 अगस्त में। और इन नियमों के अधीन कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, जिनके माध्यम से राज्य में बायोफ्यूल के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसके लिए कुछ प्रावधानों में जैसे हम बात करें तो पहला, जैसे हमारे बीपीएल परिवारों को और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भूमि का आवंटन, बंजर भूमि का आवंटन करना, ताकि वो वहाँ पर क्या कर सकें, वहाँ पर रतन जोत और जेट्रोफा जिसको हम कहते हैं, ऐसे पेड़ पौधों का उत्पादन वहाँ पर वो जो है उसको लगा सकें और उनसे फसल प्राप्त कर सकें। इसी तरह से दूसरा काम जो है, इसमें इनसे प्राप्त होने वाला जो जैव ईंधन है उसको खरीदना, एक वहनीय कीमत पर खरीदने का जो है राज्य का जो जिम्मा है उसको भी इसमें निर्धारित किया गया है। एक और जो व्यवस्था आपके इसमें की गई है वो है कि राज्य के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसके लिए वो भी घोषित किया जाएगा। तो एक समिति बना करके और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा इसमें होगी। एक और जो व्यवस्था आपकी इस नीति जैव ईंधन नियम के अंतर्गत की गई है वो है, हमारे राज्य में जितने भी आउटलेट होंगे या जो कंपनियां होंगी जो कि इस तरह से इस क्षेत्र में काम करेगी, उनका पंजीकरण करना। पंजीकरण करने का काम भी यहाँ पर इसमें दिया गया था। 4 बिंदु आप याद रखें जैव ईंधन नियम जो 2019 में आए थे, जो राज्य में हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि राज्य में कितनी जो है उपयुक्तता है कि क्या हमारे यहाँ पर वाकई में जैव ईंधन उत्पादित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, 12 जिले में हमारे रतनजोत और अन्य जो तेलीय पौधे हैं उनका उत्पादन किया जा सकता है। ये जिले ज़्यादातर हमारे दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको दिखेंगे, जिसमें आपके 12, ठीक है, कोटा, झालावाड़, ये तीनों जिले आपके कौन से हो गए? हाड़ौती प्रदेश के। इसी तरह से बिल्कुल दक्षिण में आप चले जाइए, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये आपके जो भील और जो जनजातीय क्षेत्र है वो वाले सारे जिले हो गए, एक भीलवाड़ा। तो कुल मिलाकर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसमें ही आपके अधिकतम जो है रतनजोत की खेती की संभावनाएं हमारी है। इसी तरह से जो हमारा पूर्वी राजस्थान है, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं कि बनास और चंबल नदी के बेसिन के बीच वाला जो हिस्सा है या उसके आसपास का जो हिस्सा है, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र के जो हमारे जिले हैं, वहाँ पर करंज जो है उसका भी उत्पादन किया जा सकता है। तो ये हमारे 2 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर हमारे
बायो ईंधन या बायोडीजल को उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए मुख्य गतिविधियां क्या कर रहा है ये प्राधिकरण। तो बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए B100 नामक जो बायोडीजल है उसके विनिर्माताओं का, खुदरा विक्रेताओं का पंजीकरण, जैसा मैंने आपको बताया हमारे जो नए वाले नियम हैं उनमें। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लाई गई थी और जो राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम 2021 चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत और भी जो वैकल्पिक ईंधन हैं उनका प्रसार, जैसे कि आलू जो होता है स्टार्च, उसका प्रयोग करते हुए जैव ईंधन का निर्माण करना, या फिर हमारे जो यूज्ड तेल होते हैं, ठीक है, यूज्ड ऑयल आप समझते हैं ना, कि जैसे कि फैक्ट्रियों में या फिर हमारे जो बहुत से जो मिष्ठान भंडार होते हैं उनसे निकलने वाला जो बार बार तलने योग्य जो तेल होता है, फिर जो फाइनली किसी काम में नहीं आता तो उसको फेंकने की बजाय उससे क्या करे, उससे जो है इस तेल का निर्माण करे, ये वाला व्यवस्था इसमें की जा रही है। इसी तरह से अखाद्य तेलीय पौधे जैसे कि रतनजोत, करंज, महुआ और नीम, अब ये 4 नाम आप याद रखना, पूछ लेगा आपको 2 नंबर का। ठीक है, तो इनको नरेगा के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका पौधारोपण करने का भी काम किया जा रहा है। इसी तरह से बंजर भूमि और चरागाह विकास बोर्ड जो है उसके निर्धारित जो भी कार्य इस योजना के अंतर्गत है उसके लिए समन्वय करना, ये सारे काम यहाँ पर इस योजना में मुख्य गतिविधियों के रूप में है। अब तक क्या किया है, तो जैसा मैंने बताया बायोडीजल की खुली बिक्री को विनियमित करने के लिए जैव ईंधन नियम 2019 लागू किए गए हैं। हाई स्पीड डीजल में जो है जैव ईंधन के माध्यम से पंजीकरण करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। बायो एनर्जी रोड मैप तैयार कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वो पूरा जो है प्रस्तावित नहीं हो पाया है, उसको फाइनली हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड बायोमास प्रोग्राम को भी लागू करने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और बायोगैस कार्यक्रम के तहत लगभग 400 परिवारों के बायोगैस संयंत्रों का निर्माण का प्रस्ताव भी इसमें के राज्य सरकार ने दिया है। तो राज्य में बायोफ्यूल को बढ़ाने के लिए एक बायोफ्यूल नीति हमारे यहाँ पर लाई गई है 2006 में, जिसके आधार पर 2007 में राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन पंचायती राज विभाग के अधीन आपके किया गया है। पहला काम। दूसरा काम, इसी जो बायोफ्यूल नीति है उसके आधार पर हमारे यहाँ पर 2019 में, अगस्त 2019 में एक जैव ईंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिनके अनुरूप हमारे यहाँ पर बायोडीजल के लिए भूमि का आवंटन, पौधारोपण का कार्यक्रम, बीज जो है पौधों का डिलीवरी करना उसका कार्यक्रम, तेल निकलने के बाद में उस तेल की परचेजिंग के लिए नियम बनाना, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, पंजीकरण की व्यवस्था, जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं या जो भी इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उद्यमी हैं उनका पंजीकरण करना, ये सारे के सारे काम इसमें किए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप एक बायोफ्यूल के लिए पूरा का पूरा लेख लिख सकते हैं अगर प्रश्न पूछा जाए तो। इसके PDF नोट्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। धन्यवाद।